आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। और आज का सकारात्मक विचार है कि सुबह की शुरुआत मुस्कान और सकारात्मक सोच से करो है दोस्त। आधी लड़ाई आप यहीं जीत जाओगे और आज की मेहनत ही कल की सफलता की नींव होगी आपके लिए। तो जी जान लगा दो और अपने लक्ष्य के लिए भरपूर मेहनत करो, निश्चित सफलता मिलेगी। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं सारे नकारात्मक विचारों को त्याग करके अपनी पाठचर्या पर, क्योंकि जब तक आप अपने फोकस को, अपने लक्ष्य को सही दिशा में नहीं ले जाएंगे, आप कभी भी सफलता नहीं पाएंगे। सोने के बाद और जगने के बीच में चाहे जितने सपने देख लीजिए, लेकिन जब तक आप जागते हुए अपने सपनों को साकार करने के लिए अथक प्रयत्न नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए नियमित पढ़ते रहिए। आपका एक ही मूल मंत्र है, नियमित अध्ययन, नियमित अध्ययन। साथियों, पाठचर्या को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न कि विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है। इसका आपको जवाब बताना है और सही जवाब आपने रुय्यक महोदय को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न, अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की रचना है। अंत हाजिर हो नाटक का नाटककार आपको बताना है। सही जवाब आपने मीराकांत को चुना, तो राइट आंसर के साथ है आप। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न, जख्म पर धूल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। जख्म पर धूल काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है। मलयज को उत्तर बता करके सही जवाब दिया आपने। चौथा प्रश्न, त्रिशंकु आत्मनेपद निबंध के निबंधकार कौन है। त्रिशंकु और आत्मनेपद दोनों ही अज्ञेय द्वारा लिखे गए हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखा गया यह निबंध। त्रिशंकु 1945 ईस्वी का, वहीं आपने आत्मनेपद 1956 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। पांचवा प्रश्न है कि चरवाहे एकांकी के एकांकीकार कौन है। चरवाहे एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है। उपेंद्र नाथ अश को उत्तर बता करके सही जवाब दिया आपने। छठवां प्रश्न है कि हिंदी और छायावाद निबंध के लेखक कौन है। हिंदी और छायावाद निबंध मुकुटधर पांडे द्वारा लिखा गया है। सातवां प्रश्न है कि रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किस रचनाकार की है। जवाब हो जाएगा भिखारी दास। आठवां प्रश्न है कि तिलोत्तमा चंद्रहास और अनग नाटकों के नाटककार कौन है। तिलोत्तमा चंद्रहास और अनग नाटकों का नाटककार मैथिली शरण गुप्त को आपने चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। नौवां प्रश्न, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है। यथार्थवाद और छायावाद निबंध किसके द्वारा लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा। प्रश्न संख्या 10, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी माधवराव सप्रे द्वारा लिखी गई 1901 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। 11वां प्रश्न है कि रत्नाकर द्वारा लिखा गया गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है। रत्नाकर द्वारा लिखा गया गंगा अवतरण रोला छंद में लिखा गया है। देखिए, रत्नाकर जी का प्रिय छंद तो कव्य छंद है, लेकिन गंगा अवतरण रोला छंद में लिखा गया है। अंग दर्पण काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है। अंग दर्पण काव्य ग्रंथ लिखा गया है रसलीन द्वारा 1737 ईस्वी का प्रकाशित काव्य ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कट गुलाब उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। कट गुलाब उपन्यास मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखा गया 1996 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 14वां प्रश्न,
बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी उत्तर इसका सही जवाब हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि नेपथ्य राग नाटक के नाटककार कौन है? नेपथ्य राग नाटक मीरा कांत द्वारा लिखा गया स्त्री समस्या को दर्शाने वाला नाटक है और इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 2004 ईस्वी। 16वां प्रश्न है कि छवि के बंधन काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? छवि के बंधन काव्य संग्रह भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया है। 17वां प्रश्न है कि जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है? जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह द्वारा लिखा गया 1980 ईस्वी का काव्य संग्रह। प्रश्न संख्या 18 है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल के भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच में था। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। 19वां प्रश्न है कि सूर्य कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे? सूरदास के संदर्भ में यह प्रशस्त कथन किसका है? सूर्य कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, सूरदास के संदर्भ में यह प्रशस्त कथन नाभा दास का है। 20वां प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण आलोचना ग्रंथ डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। 21वां प्रश्न है कि ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? ठंडा लोहा कविता संग्रह धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया 1952 ईस्वी का प्रकाशित कविता संग्रह है। 22वां प्रश्न है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक के नाटककार कौन है? जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है आपसे। 1926 ईस्वी का प्रकाशित यह नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया। प्रश्न संख्या 23, यौवन के द्वार पर आत्मकथा के रचनाकार कौन है? यौवन के द्वार पर आत्मकथा लिखी गई है देवराज उपाध्याय द्वारा। रेती के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? रेती के फूल निबंध लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1954 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 25वां प्रश्न है कि साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं हट सका, यह कथन किसका है? साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं हट सका, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। 26वां प्रश्न है कि मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन है? मनबोध मास्टर की डायरी विवेकी राय द्वारा लिखी गई है। 27वां प्रश्न है कौन तू फुलवा बीनन हारी निबंध के लेखक कौन है? कौन तू फुलवा बीनन हारी निबंध विद्यानिवास मिश्र का है। 28वां प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? जवाब में आपने तरुण के स्वप्न चुना, तो राइट आंसर। 29वां प्रश्न है कि समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? जवाब हो जाएगा कैलाश सक्सेना। 30वां प्रश्न है कि आधुनिक युग का सूरदास किस कवि को कहा जाता है? आधुनिक युग का सूरदास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कहा जाता है। 1865 ईस्वी से 1948 ईस्वी के बीच का इनका जीवन काल था। निष्कवच उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? निष्कवच उपन्यास राजी सेठ द्वारा लिखा गया है। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा विद्यापति द्वारा लिखी गई संस्कृत विधा की रचना है, संस्कृत में लिखी गई है, क्षमा करें। राखी की चुनौती काव्य कृति के रचनाकार कौन है? राखी की चुनौती काव्य रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। कृष्णचंद्र और सुमन मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? कृष्णचंद्र और सुमन मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा सेवा सदन उपन्यास के पात्र हैं। सेवा सदन उपन्यास 1918 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। 35वां प्रश्न है कि लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? कविकुल कल्पतरु आचार्य चिंतामणि की रचना है। त्रिलोचन का पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? वासुदेव सिंह त्रिलोचन का पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था धरती 1945 ईस्वी में। 37वां प्रश्न है कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है?
देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? जवाब हो जाएगा कृष्ण। 39वां प्रश्न है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? जवाब हो जाएगा चित्रावली। 1613 ईस्वी की प्रकाशित उस्मान द्वारा लिखी गई यह रचना है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत राम वृक्ष वेणीपुरी जी का है। 1952 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ। 41वां प्रश्न, डॉक्टर नामोर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित पुस्तक है? दूसरी परंपरा की खोज आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी पर केंद्रित यह पुस्तक है। 1982 ईस्वी इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष। 42वां प्रश्न है कि सुलोचना निबंध संकलन के रचनाकार कौन है? सुलोचना निबंध संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया निबंध संकलन है। अगला प्रश्न है कि युगे युगे क्रांति टूटते परिवेश नाटक के नाटककार कौन है? युगे युगे क्रांति और टूटते परिवेश नाटक विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। 1969 ईस्वी का प्रकाशित युगे युगे क्रांति और टूटते परिवेश 1974 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 44 है कि गुलबहार कहानी के लेखक कौन है? गुलबहार कहानी लिखी गई है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा। 1902 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन हुआ। प्रश्न संख्या 45 है कि माटी हो गई सोना निबंध के निबंधकार कौन है? माटी हो गई सोना निबंध कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया। क्षमा करें, कन्हैयालाल मिश्र ने 1959 ईस्वी में इस निबंध को लिखा था। रंग दर्शन अधूरे साक्षात्कार साहित्य की समस्याएं आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? नेमिचंद्र जैन उत्तर सही जवाब। 47वां प्रश्न है कि विरेचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विरेचन सिद्धांत अरस्तु द्वारा लिखा गया है। 48वां प्रश्न है कि फैंट समाटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जोड़ा गया है? छायावाद से। प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? प्राचीन पंडित और कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। 50वां प्रश्न है कि बंद गली का आखिरी मकान कहानी के कहानीकार कौन है? बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई कहानी है। तो साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।